नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू से नफरत। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं रीना से ही शादी करूँगा, वरना मैं जिंदगी भर कंवारा रह जाऊँगा और मेरा ये आखिरी फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिषेक की मम्मी उमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने ही रीना की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रीना की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रीना को। उमा जी ने अभिषेक को बहुत समझाया, पर अभिषेक का कहना था कि जब मैंने रीना से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रीना से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर उमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रीना के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिषेक के साथ शादी करने से पहले रीना की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद रीना ने अभिषेक से शादी करी। रीना दुल्हन बनकर अभिषेक के घर आई, पर उमा जी को रीना का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और उमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष रीना को ही दिया जाता। लेकिन रीना पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिषेक ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब उमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब उमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिषेक और उमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिषेक को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे उमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी रीना ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोस्त बेटे को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रीना की कही हुई बातें उमा जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रीना को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिषेक बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और एक महीने बाद अभिषेक की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय रीना को दिया। तब उमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिषेक ने कहा, माँ इस बार रीना का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रीना को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रीना को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय रीना को जाता है, अभिषेक ने हंसते हुए कहा। तब रीना बोली, अभिषेक तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिषेक ने कहा, नहीं रीना बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है।
तभी उमा बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज से मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रीना को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रीना आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।